अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मेहनत कशों के मसाइल उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत मजदूरों को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए काम कर रही है। मजदूरों की बेहतर रिहायशी सहूलियात के लिए भी पुरअज़्म है। यौम में पर वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, हुकूमत मजदूरों को दरपेश मसाइल से पूरी तरह आगाह है। एहसास प्रोग्राम के तहत मजदूर तबके की मदद कर रहे हैं। लेबर कवानीन से पहले इस्लाम ने मजदूरों को हुकूक दिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का यौम में पर बड़ा इकदाम। सूबे में मजदूरों की कम से कम उजरत 20,000 रुपए करने का ऐलान। कहा, नए पाकिस्तान में मेहनत कश को इसके हुकूक देने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, पाकिस्तान और बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी मेहनत कश हमारे सर का ताज हैं। मेहनत कश तबका मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बाजार हुकूमत मजदूरों के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही है। सऊदी अरब में आधा पाकिस्तानी सिफारत खाना मजदूरों की शिकायत पर मुअत्तल है। इमरान खान से ज्यादा मजदूरों का एहसास करने वाला हुक्मरान नहीं देखा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का यौम मजदूर पर ट्वीट कहा कि मजदूरों के लिए वज़ीर आज़म का दिल धड़कता है। EOBI ने मजदूरों के लिए पेंशन दुगनी कर दी है। हाउसिंग स्कीम में भी मजदूरों का हिस्सा है। सेलेक्टेड हुकूमत मुल्क के मेहनत कश तबके के लिए तबाही साबित हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 73 के आइन में मजदूरों को हुकूक की जमानत दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम मजदूर पर पैगाम। कहा, सेलेक्टेड हुकूमत ने सिर्फ गुर्बत और बेरोजगारी को बढ़ाया। लाखों अफराद गुर्बत बेरोजगारी की लकीर के नीचे धकेल दिए गए। पीपल्स पार्टी मजदूर और मेहनत कश तबकात के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। रवा साल रिकॉर्ड महसूलात जमा की गई। FBR ने अप्रैल में 384 अरब रुपए की महसूलात जमा की। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा कि रवा माली साल के पहले 10 माह में टैक्स वसूली 3,780 अरब रही, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 14% ज्यादा है। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से मईशत बहाली की जानिब गामज़िन है। मुल्क में कोरोना के खौफनाक वार जारी। मजीद 140 अफराद जाँ बहक, 4,696 नए केसेज रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 48,740 टेस्ट हुए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 9.63% रही। कमिश्नर लाहौर ने आज और इतवार को शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज कर दिया। बैरून मुल्क से मुसाफरों की आमद को 80% तक कम करने का फैसला। NCOC ने बैरून ममालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। फजाई सफर महदूद रखने की पाबंदी 4 से 20 मई तक नाफिज रहेंगी। तमाम मुसाफरों को 72 घंटे कबल PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगा। मुसाफरों का एयरपोर्ट पर दोबारा PCR टेस्ट लिया जाएगा। रिपोर्ट मनफी आने पर भी मुसाफिर 10 दिन क्वारंटीन करने के पाबंद होंगे। कोरोना के मौशी असरात और लॉकडाउन के नतीजे में गुर्बत में इजाफा हुआ। खासतौर पर मेहनत कश तबकात के लिए जिंदगी डरावना ख्वाब बन गई। मेहनत कश तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, दुनिया के अमीर मुल्कों को तरक्की पज़ीर ममालिक का ख्याल करना होगा। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट कर दिया। कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसी से जाहिर होता है मुल्क की मईशत बहाली की जानिब गामज़िन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट की है और कहा कि रवा माली साल जुलाई से अप्रैल महसूलात 14% इजाफे से 3,780 अरब तक जा पहुंची। टैक्स महसूलात में इजाफे पर FBR काबिल तारीफ है। FBR ने रवा साल में 384 अरब के महसूलात इकट्ठे किए, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 240 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। इस तरह साल 2020 के मुकाबले में रवा साल अप्रैल में महसूलात में 57% तक इजाफा हुआ।
और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम मजदूर पर पैगाम दे दिया है। बिलावल ने कहा कि गुज़श्ता 2.5 सालों में लाखों अफराद बेरोजगार हो गए, गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिए गए। सेलेक्टेड हुकूमत ने सिर्फ बेरोजगारी और गुर्बत को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पीटीआई की सेलेक्टेड हुकूमत मुल्क के मेहनतकश तबके के लिए तबाही साबित हुई। पीपल्स पार्टी मजदूरों मेहनत के कश तबके के हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक पहली मरतबा जामे लेबर पॉलिसी का ऐलान भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से 1972 में किया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मजदूर हुकूक की बहाली और मेहनतकश तबके के लिए फ़ायदेमंद प्रोग्राम्स में तोसी की। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत ज़ेर क़यादत हुकूमत ने भी बेनज़ीर एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम मुतारिफ करवाई। मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना पीपल्स पार्टी के नज़रियात का संगे बुनियाद है। कोरोना वबा की तीसरी लहर की शिद्दत बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 146 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 4,696 अफराद वायरस का शिकार हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात 17,957 हो गई। 24 घंटों के दौरान 48,740 टेस्ट हुए। 4,696 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। वबा से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा पंजाब है, जहां केसेस की तादाद 3,03,182 हो गई है। पेशावर में भी कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से पाबंदियां सख्त हैं। आज शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज है। शहर की सूरत हाल मोहम्मद सरमद से जानते हैं। बिल्कुल जी, पेशावर में अगर SOPs के तहत जो लॉकडाउन की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कारोबारी मराकज़ तमाम जितने भी दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद है। शहर में हल्की फुल्की ट्रैफिक यहाँ पर है, लेकिन जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, कारोबारी मराकज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद है। सिर्फ ज़रूरत की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली है, जैसे कि जनरल स्टोर्स वगैरह या फिर अद्वियात की दुकानें, सब्ज़ी की दुकानें, तंदूर वगैरह वो यहाँ पर खुले हैं। बाकी जितने भी मार्केटें हैं वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद है। हफ्ते और इतवार को SOPs के तहत यहाँ पर कारोबार जो है वो मुअत्तल रहता है। तमाम दुकानें जो है वो बंद होती है। लॉकडाउन 2 दिन के लिए नाफिज होता है। पीर से जुम्मे तक जो है वो दोबारा जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो बहाल रहती है। जी, और मुल्क में कोरोना SOPs पर अमल करवाना हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। कराची में भी वबाई मर्ज को रोकने के लिए सख्त इक़दाम उठाए गए। शहर की सूरत हाल क्या है जानते हैं कामरान चौहान से। जी कामरान। जी बिल्कुल, ईद ख़रीदारी जो है वो ज़ोरों पर जारी है, मगर आज क्योंकि 1 मई है, इसी सबब जो ताजिर तंजीमें हैं उनकी जानिब से आज दुकानें खोलने का ऐलान किया गया था, जिसके सबब कारोबारी मराकज़ खुले हुए हैं। यहाँ ये बताते चलें कि वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र सख्त SOPs जो है वो जारी किए गए हैं, मगर आवाम की जानिब से उन पर अमल दरामद नहीं दिखाई देता। दुकानदारों की हद तक जो है SOPs पर अमल दरामद ज़रूर देखा जा रहा है, मगर आवाम की जानिब से SOPs की मुसलसल जो है वो खिलाफ वर्जी देखी गई है। मार्केटों में ज़रूरत से ज़्यादा रश है, वहीं मास्क ना पहनना जो है वो बहुत कॉमन सी बात हो गई है। हम आपको ये भी बताते चले कि हुकूमत ने बढ़ते हुए मार्केट के रुझान को हुकूमत की जानिब से जो है वो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए और रश से बचने के लिए इक़दाम किए गए हैं। कारोबारी औकात कार को महदूद किया गया, मगर ताजिर तंजीमों और दुकानदारों ने महदूद कारोबारी औकात कार को मुस्तरद किया है। दुकानदारों का कहना है कि सुबह 6 बजे कारोबार खोलना मुश्किल है, इसके साथ साथ शाम 6 बजे उन्हें बंद करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईद ख़रीदारी का ये सीज़न है। हुकूमत को चाहिए कि कारोबारी औकात कार को तब्दील करे, अफ्तार के बाद ख़रीदारी का वक्त दे, तभी जाकर ईद ख़रीदारी जहाँ मुमकिन हो पाएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। वहीं दुकानदारों को भी जो माली मुश्किलात से दो चार हैं मुसलसल कोरोना के बायस, उनको भी रिलीफ जो है वो मिलेगा। मगर आपको ये भी बताते चलें कि दुकानदारों, ग्राहकों और इसके साथ साथ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। ईद ख़रीदारी ज़रूर करनी है, मगर SOPs पर अमल दरामद करते हुए, ताकि ईद ख़रीदारी के बायस जो है वो कोरोना की शिद्दत में इजाफा ना हो। हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, ख़रीदारी भी करनी चाहिए, मगर SOPs पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। जी, सिंध में कोरोना वबा का फैलाव बढ़ने लगा है। 24 घंटों के दौरान 12 मरीज इंतकाल कर गए।
मजीद 1115 अफराद वायरस से मुतासर हुए। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह के मुताबिक सूबे में 24 घंटों के दौरान 362 मरीज सेहतियाब हो गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 14,500 मरीज ताहाल ज़ेरे इलाज हैं। 568 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई गई। 43 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया। कोरोना वायरस से जाँ बाक अफराद की तादाद 4,645 तक जा पहुंची है। और मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन से